सीबीएसई क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट आ गया। 85% स्टूडेंट्स ने क्लियर किया। हालांकि पिछले साल के मुकाबले थोड़ा परसेंटेज कम डेफिनेटली हुआ है, बट हम बात कर रहे हैं उन 15% के बारे में। नॉट टेकिंग अवे द क्रेडिट फ्रॉम 85%, कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। बट डॉक्टर विधि पिलानिया इस वक्त मेरे साथ हैं। शी इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। डॉक्टर पिलानिया, इन 15% के पेरेंट्स किस तरह से वो उस प्रेशर को हैंडल करें जो वो अभी फील कर रहे होंगे कि हमारा बच्चा सक्सेसफुल नहीं हुआ, हमारा बच्चा फेल हो गया है। बच्चे की तो टेंशन है ही है फ्यूचर की, बट एट द सेम टाइम सबसे बड़ी टेंशन जो हम लोग को होती है कि 4 लोग क्या कहेंगे, आसपास के लोग क्या कहेंगे। हाउ टू हैंडल दैट? पेरेंट्स के लिए मेरी यही एडवाइस है कि आपका जो सबसे पहला रिएक्शन आएगा ना, वो आपके बच्चे के दिमाग में बहुत बड़ा इम्प्रिंट छोड़ के चला जाएगा। इसलिए बहुत ही कॉन्शियसली आपको कम्युनिकेट करना है अपने बच्चे के साथ। उसके लिए सबसे पहले तो आप बहुत काम होइए, और बहुत हार्श क्रिटिसिज्म अपने बच्चे का अगर आपने किया तो बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज बच्चे में आने शुरू हो जाएंगे। उसको पहले से ही बहुत एंजाइटी है, और फेल होना निराशाजनक वैसे भी होता है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, हमारी सोसाइटी में इसको बहुत बड़ा फेलियर माना जाता है, क्लास 12 में फेल हो जाना। तो जैसे पेरेंट्स रिएक्ट करेंगे ना, वैसा ही बच्चे का आगे की प्लानिंग चलती है। अगर बहुत हार्श क्रिटिसिज्म पेरेंट्स ने कर दिया और सही तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं है पेरेंट्स का, तो बच्चे के साथ आप उसकी मेंटल हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। पेरेंट्स को मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक बच्चे के एकेडमिक अचीवमेंट तो एक प्रिडिक्शन कर सकता है कि वो कितना सक्सेसफुल होगा अपनी लाइफ में। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ये प्रिडिक्ट करती हैं कि आपका बच्चा कितना अच्छा बन सकता है, कितना सक्सेसफुल हो सकता है। तो उसके उस एस्पेक्ट को भी देखिए, है ना। 5 सब्जेक्ट होंगे जिसमें बच्चे ने थोड़ा अच्छा भी परफॉर्म किया होगा किसी सब्जेक्ट में, जहां आपको उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। तो उस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चे को। और हमेशा ये बताइए कि कोई भी फेलियर जीवन का अंत नहीं होता। सबसे पहले तो खुद को बताइए। और आपका बच्चा है ना, उसको आपको किसी से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। जब आप कंपेयर करते हैं तो आप खुद ही अपने बच्चे की क्षमताओं को लिमिट कर देते हैं। यू नो, अ वेरी कॉमन सिंड्रोम, शर्मा जी का बेटा सिंड्रोम, कि उसके इतने परसेंट मार्क्स आए, शर्मा जी का बेटा 92% लाया है, तो तुम्हारे भी इतने आने चाहिए। फेलियर के प्रति भी एक्सेप्टेंस रखें। हमारे देश में ज्यादातर पेरेंट्स बच्चे को ये तो बताते हैं कि बेटा पास हो गए तो तुम्हारे साथ कैसा होगा, साइकिल आएगी, नया मोबाइल फोन मिलेगा, यू नो, पार्टी होगी। तो ओवर रिएक्शन दोनों ही केसेस में बच्चे के लिए नुकसानदेह है। कई बार पेरेंट्स की एक डिफेंस मैकेनिज्म मैंने देखा, वो झूठ बोल देते हैं कि बच्चा अच्छे नंबर से पास हो गया, जबकि एक्चुअली बच्चा फेल हुआ है। तो जब पेरेंट्स आगे बढ़ के ये कॉन्फिडेंस दिखाते हैं कि इस बार हमारा बच्चा अच्छा नहीं कर पाया, मे बी नेक्स्ट टाइम हम कोई उसका कोर्स बदलेंगे, या हमारा डिसीजन गलत हो गया, चॉइसेस गलत हो गई सब्जेक्ट की, नेक्स्ट टाइम वो फिर एग्जाम में बैठेगा और वो पास होके दिखाएगा। तो बहुत इस समय सपोर्ट की जरूरत है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को वो सपोर्ट देना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ एक रिजल्ट आपके जीवन को तय नहीं कर सकता। बिल्कुल। और पेरेंट्स को हम कोई ऐसे विलन नहीं दिखा रहे हैं। ऑफ कोर्स दे आर वरिड अबाउट द फ्यूचर ऑफ देयर किड्स। इतना कम्पिटिटिव वर्ल्ड है।